मेरी, बात सुन अमिताभ मेरी और कुछ कहना नहीं। बात सुन अमिताभ मेरी और कुछ कहना नहीं, याद में आंसू बहाना और हमको याद है, याद में आंसू बहाना और हमको याद है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। और एक गजल के कुछ अशार और अगर मंच अनुमति है तो स्वागत है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं सर। एक बार आप लोग तालियां बजा के जो है पांडे सर का इस्तेमाल कीजिए मोहब्बत के हवाले से। जी अच्छा। मोहब्बत की कहानी में तड़पना भी जरूरी है, मोहब्बत की कहानी में तड़पना भी जरूरी है, अगर वह थाम ले बाहें मचलना भी जरूरी है, अगर वह थाम ले बाहें मचलना भी जरूरी है। किसी को याद करके भूलना फितरत नहीं अच्छी, किसी को याद करके भूलना फितरत नहीं अच्छी, उसे फिर पास पाकर के सिसकना भी जरूरी है, उसे फिर पास पर पाकर के सिसकना भी जरूरी है। जमाने का यही दस्तूर तो अच्छा नहीं लगता, जमाने का यही दस्तूर तो अच्छा नहीं लगता, सरे बाजार बिकने को संवरना भी जरूरी है। बिना खुशबू नहीं मिलती कभी गुल को यहाँ इज्जत, बिना खुशबू नहीं मिलती कभी गुल को यहाँ इज्जत, खिले जो फूल गुलशन में महकना भी जरूरी है। अमित कहता जरा सुन लो नहीं यह बात बेमानी, अमित कहता जरा सुन लो नहीं यह बात बेगानी, हृदय जब टूट जाता है सिमटना भी जरूरी है, मोहब्बत की कहानी में तड़पना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका डॉक्टर साहब। सर इसको हटा लीजिए। अभी आपसे मुखातिब थे अमिताभ पांडे साहब और उन्होंने खिड़की का जिक्र किया और उन खतों का जिक्र किया। बेशक आज के नौजवान उन खतों की तड़प कल खत्म भी होती है। तो अमिताभ पांडे साहब ने अपने तमाम शेर से इस मुशायरे को माहौल बख्शा, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आइए हज़रात सरजमीन गोरखपुर फिर चलते हैं और वहाँ से एक कवित्री श्वेता सुरभि साहिबा को आवाज़ देते हैं और उनके लिए मेरी पलकें हैं और अश्क तेरे पेड़ दरिया के पास रहते हैं। एक बार आप तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा श्वेता सुरभि साहिबा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। आप कहिए। आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, पता नहीं। फिर से आप सलाम कीजिए, सलाम फिर से कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। आप समझे आप? हाँ बहुत शुक्रिया, पढ़िए बिस्मिल्लाह। काफी अच्छा लगा। मैं मन से इजाजत चाहूंगी, फिर मैं चार मिसरे से अपनी बात कहूंगी जी। मैं मोहब्बत के हवाले से और आप सबके हवाले से 4 मिसरे पढ़ती हूँ, देखिएगा। कि एक इनायत करो तुम मोहब्बत करो, एक इनायत करो तुम मोहब्बत करो, एक इनायत करो तुम मोहब्बत करो, पूरी हसरत करो तुम मोहब्बत करो, एक इनायत करो तुम मोहब्बत करो, पूरी हसरत करो तुम मोहब्बत करो। ये माइक को क्या हो गया, सही करिए बने। एक इनायत करो तुम मोहब्बत करो, पूरी हसरत करो तुम मोहब्बत करो, जान दे दूंगी एक रोज वरना सुनो, जान दे दूंगी एक रोज वरना सुनो, मुझसे उल्फत करो तुम मोहब्बत करो। क्या कहने, वाह वाह वाह। और मैं 4 मिसरे और पढ़ती हूँ। ये मोहतरमा का जज्बा देख लीजिए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। एक बार इनके जज्बे के लिए तालियां बजा दीजिए आप। झलके प्यार की हवा तुझको दे रही हूँ मैं ये दुआ तुझको, झलके प्यार की हवा तुझको दे रही हूँ मैं ये दुआ तुझको, झलके प्यार की हवा तुझको दे रही हूँ मैं ये दुआ तुझको, दिल मेरा तोड़ जाने वाले सुन, दिल मेरा तोड़
वाह, आप लोग तालियां बजाते हैं, इतनी खामोशी सुनेंगे तो मुझे लगा कि आप लोग सो रहे हैं। नहीं ये सो नहीं रहे, ये उस बेवफा को ढूंढ रहे हैं। आप पढ़ते रहिए। चलिए आज सबके हवाले से मैं 4 मिसर पढ़ती हूँ। ये हाटा खुशीनगर के लड़के ये सोच रहे हैं कि आपको आपके साथ बेवफाई किसने की है। आप ही में से कोई होगा। जी अरे बिल्कुल, आप पढ़े, स्वागत है। मुझको मेरा नसीब लगता है, दिल के कितने करीब लगता है। मुझको मेरा नसीब लगता है, दिल के कितने करीब लगता है। मैं जिसे इतना प्यार करती हूँ, मैं जिसे इतना प्यार करती हूँ, हाँ वो लड़का अजीब लगता है, हाँ वो लड़का अजीब लगता है। अब मैं एक गजल पढ़ना चाहती हूँ। आप लोगों की मोहब्बतें मिले। जी मिल रही हैं, मोहब्बतें मिल रही हैं, आप पढ़े। अपने दिल का हमें अब पता दीजिए, अपने दिल का हमें अब पता दीजिए, अपने दिल का हमें अब पता दीजिए। प्यार है कि नहीं ये बता दीजिए, क्या कहने, वाह 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 वाह। नहीं ये बता दीजिए। अपने दिल का हमें अब पता दीजिए, अब पता दीजिए। दिल लगाना किसी से अगर है खता, दिल लगाना किसी से अगर है खता, दिल लगाना किसी से अगर है खता, इस खता की हमें फिर सजा दीजिए, वाह 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 वाह। इस खता की हमें फिर सजा दीजिए। नाम मैं सिर पढ़ती हूँ, देखिएगा। है अहद पे मेरी जान अटकी हुई, है अहद पे मेरी जान अटकी हुई, है अहद पे मेरी जान अटकी हुई। उनको हालत मेरी अब बता दीजिए, उनको हालत मेरी अब बता दीजिए। मैं आप सबके हवाले से मैं एक सिर और पढ़ती हूँ, देखिएगा। जी सर। लड़की दर्द देगी बहुत, लड़की है मजहबी, दर्द देगी बहुत, लड़की है मजहबी, दर्द देगी बहुत, लड़की है मजहबी। है भलाई उसे अब भुला दीजिए, है भलाई उसे अब भुला दीजिए, है भलाई उसे अब भुला दीजिए। आप लोग तालियां बजाइए, अच्छा ही लग रहा है इसे। आप शेर पढ़िए, पढ़िए। इस नजर की जियारत में मैं आ गई, इस नजर की जियारत में मैं आ गई। आप आँखों से चश्मा हटा दीजिए, आप आँखों से चश्मा हटा दीजिए, आप आँखों से चश्मा हटा दीजिए। वाह 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 वाह। दोस्तों अभी आपसे मुखातिब थी मोहतरमा श्वेता सुरभि साहिबा। उन्होंने पते के हवाले से कुछ शेर पढ़े और आप लोगों ने अपनी दाद और तहसीन से नवाजा। आपका भी शुक्रिया और श्वेता साहिबा का भी शुक्रिया। आइए हज़रात, अब इस खूबसूरत माहौल में एक इजाफा किया जाए और आपको संजीदगी की तरफ लिए चलते हैं। गजल
कि जो शायरी है और गज़ल क्या है। मैं अपने दादा मोहतरम के एक शेर पढ़ूंगा, फिर उसके बाद एक शायर के हुजूर आपको ले चलूंगा कि वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। आइए इन्हीं शेरों के साथ मैं आवाज देता हूं बड़े अदब से डॉक्टर इम्तियाज समर साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। माइक सामने सदर मोहतरम की इजाजत लेते हुए एक बतला और एक शेर से शेरी सफर की शुरुआत करता हूँ। सौरभ पांडे जी। मीर जैसा कोई सुल्तान कहाँ मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं मंच से तवज्जो चाहूंगा कि वीर जैसा कोई सुल्तान कहाँ मिलता है। ढूंढ कर देखिए रस खान कहाँ मिलता है। और हिंदू मुस्लिम तो हर एक मोड़ पे मिल जाएंगे। हिंदू मुस्लिम तो हर एक मोड़ पे मिल जाएंगे। कोई बतलाए कि इंसान कहाँ मिलता है। हिंदू मुस्लिम तो हर एक मोड़ पे मिल जाएंगे। कोई बतलाए कि इंसान कहाँ मिलता है। और 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं। पैसा कि अच्छे अच्छों को बेकार समझ लेते हैं। अच्छे अच्छों को बेकार समझ लेते हैं। कोरे कागज को भी अखबार समझ लेते हैं। और मुफलिसी दिन वो दिखाती है कि बच्चे जिस दिन, मुफलिसी दिन वो दिखाती है कि बच्चे जिस दिन पेट भर जाए तो त्योहार समझ लेते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफलिसी दिन वो दिखाती है कि बच्चे जिस दिन पेट भर जाए तो त्योहार समझ लेते हैं। और पैसा एक 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ इरशाद कि वफा पे इम्तिहान देता हूँ। वफा पे इम्तिहान देता हूँ। मैं मोहब्बत पे जान देता हूँ। क्या कहने, वफा पे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या शायरी। मिन्नत साहब वफा पे इम्तिहान देता हूँ। मैं मोहब्बत पे जान देता हूँ। और पांडे जी लब पे शिकवा कभी ना आएगा। लब पे शिकवा कभी ना आएगा। जा तुझे मैं जबान देता हूँ। जा तुझे मैं जबान देता हूँ। लब पे शिकवा कभी ना आएगा। लब पे शिकवा कभी ना आएगा। जा तुझे मैं जबान देता हूँ। जा तुझे मैं जबान देता हूँ। और 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। वकार साहब कोई ख्वाहिश नहीं है चाहे जो पहचान लिख देना। कोई ख्वाहिश नहीं है चाहे जो पहचान लिख देना। अगर लिखना तो मुझको साहिबे ईमान लिख देना। और मरू तो तुम मेरे मैयत को ढक देना तिरंगे से। मरू तो तुम मेरे मैयत को ढक देना तिरंगे से। कफन पर खुशबुओं से प्यारा हिंदुस्तान लिख देना। क्या कहने, वाह 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 वाह। मरू तो तुम मेरे मैयत को ढक देना तिरंगे से। सर फिर से पढ़िए भाई, वाह 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 वाह। कोई ख्वाहिश नहीं है चाहे जो पहचान लिख देना। अगर लिखना तो मुझको साहिबे ईमान लिख देना। और मरू तो तुम मेरे मैयत को ढक देना तिरंगे से। कफन पर खुशबुओं से प्यारा हिंदुस्तान लिख देना। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। पांडे जी दौलत पसंद है न खजाना पसंद है। दौलत पसंद है न खजाना पसंद है। हमको हमारा कौमी तराना पसंद है। दौलत पसंद है न खजाना पसंद है। हमको हमारा कौमी तराना पसंद है।
और अब्दुल हमीद और अशफाक हैं हम लोग। अब्दुल हमीद और अशफाक हैं हम लोग। हमको वतन पे जान लुटाना पसंद है, हमको वतन पे जान लुटाना पसंद है। कुछ मसरूफियत की वजह से मैं बाहर था। साथियों, इम्तियाज समर साहब एक बड़ा नाम है, बड़े अच्छे कलाम पढ़ रहे थे, अजान हो गई। और देखिए डॉक्टर सौरभ पांडे जी का एक कमाल है कि वो अजान का इतना एहतराम कर रहे हैं कि सदारत फरमा रहे हैं, और जैसे ही अजान हो रही है वो शायर से कहते हैं बैठ जाइए। एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए, बताइए उनको कि वो जो कर रहे हैं यही हुब्बुल वतनी है, यही आपसी इत्तेहाद है। साथियों आइए फिर जोरदार तालियों से हम लोग पहुंचते हैं इम्तियाज समर साहब की खिदमत में। स्वागत है, स्वागत है। डॉक्टर राम कृपाल जी मौजूद है, मेरा सौभाग्य है। चार मिसरे फिर मैं हाजिर करूंगा। अनीता पाल जी भी हैं, मैं बेटी के हवाले से चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कुछ खास फरिश्तों ने संवारी है बेटियां। बेटी पे बात नहीं हुई है। कुछ खास फरिश्तों ने संवारी है बेटियां, कुदरत ने नवाजा है तो प्यारी है बेटियां। प्रतिभा जी, अरे शेर मर जाता है, आप तो जानते ही हैं। कुछ खास फरिश्तों ने संवारी है बेटियां, कुदरत ने नवाजा है तो प्यारी है बेटियां। क्या बात है। और है बेटियां अजीज समर मुझको इसलिए, जी है बेटियां समर अजीज समर मुझको इसलिए अल्लाह ने घर मेरी उतारी है बेटियां। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, वाह वाह, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह। है बेटियां अजीज समर मुझको इसलिए, है बेटियां अजीज समर मुझको इसलिए अल्लाह ने घर मेरी उतारी है बेटियां। क्या बात है, क्या और बात है। चार मिसरे मैं हाजिर, स्वागत है, स्वागत है। बेटी पे ही चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। भाई भाई, अरे भैया हम शेर हम अरे भैया मेरी ख्वाहिश थी कि आप शेर में। फूलों पर तितलियां नहीं होती, फूलों पर तितलियां नहीं होती, शाखों पर शोखियां नहीं होती। अब उनका आंगन उदास रहता है, उनका आंगन उदास रहता है जिनके घर बेटियां नहीं होती। बहुत फूलों पर तितलियां नहीं होती, फूलों पर तितलियां नहीं होती, शाखों पे शौकियां नहीं होती, और उनका आंगन उदास रहता है, उनका आंगन उदास रहता है जिनके घर बेटियां नहीं होती। क्या कहने हैं, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। उनका आंगन उदास रहता है, उनका आंगन उदास रहता है जिनके घर बेटियां नहीं होती। और चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। जी इरशाद है। चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ कि किस तरह कुर्सी सवारी जा रही है, किस तरह कुर्सी सवारी जा रही है, भीड़ सब निर्दोष मारी जा रही है, भीड़ सब निर्दोष मारी जा रही है। अब खून में डूबे हैं हाथ जिनके, खून में डूबे हैं हाथ जिनके, आरती उनकी उतारी जा रही है, आरती उनकी उतारी जा रही है। अच्छा खून में डूबे हैं हाथ जिनके, खून में डूबे हैं हाथ जिनके, आरती उनकी उतारी जा रही है। और चार मिसरे हाजिर करके मैं छोटी सी नजर चलाऊंगा। भाई भाई कि जरा सोचो कहाँ तक ठीक है दावा तरक्की का, जरा सोचो कहाँ तक जरा सोचो कहाँ तक ठीक है दावा तरक्की का, हमारी मुफलिसी के दम पे ये सरकार चलती। जरा सोचो कहाँ तक ठीक है दावा तरक्की का, हमारी मुफलिसी के दम पे ये सरकार चलती है। और हमें मालूम है कि तुम हमें मिटने नहीं दोगे,
हमें मालूम है कि तुम हमें मिटने नहीं दोगे, हमारे ही पसीने से तुम्हारी कार चलती है। हमें मालूम है कि तुम हमें मिटने नहीं दोगे, हमें मालूम है कि तुम हमें मिटने नहीं दोगे, हमारे ही पसीने से तुम्हारी कार चलती है। और हवा का शौक है जलते चिरागों को बुझा देना, हवा का शौक है जलते चिरागों को बुझा देना, मगर ये बुझ नहीं सकते, हवा बेकार चलती है, मगर ये बुझ नहीं सकते, हवा बेकार चलती है। अब ऐसा उसे सच्चाई से नफरत, हमें हक बात से निस्बत, उसे सच्चाई से नफरत, हमें हक बात से निस्बत, इसी मुद्दे पे दुनिया से मेरी तकरार चल। क्या कहने हैं, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह इम्तियाज साहब, वाह वाह। इसी मुद्दे पे दुनिया से मेरी तकरार चलती है और अपने हमदम को सितमगर नहीं बोला करते। मेरा का मतलब है अपने हमदम को सितमगर नहीं बोला करते, जाने मन मोम को पत्थर नहीं बोला करते। क्या कहने हैं सर, अपने हमदम को सितमगर नहीं बोला करते, जाने मन मोम को पत्थर नहीं बोला करते। और मिन्नत भाई, ये शेर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ जरा नवाजी साहब। कि इनकी फितरत तो लहू पीना है इंसानों का, इनकी फितरत तो लहू पीना है इंसानों का, बोल मीठा कभी खंजर नहीं बोला करते। इनकी फितरत तो लहू पीना है इंसानों का, इनकी फितरत तो लहू पीना है इंसानों का, बोल मीठा कभी खंजर नहीं बोला करते। और ये शेर खास तौर से कि उनकी मुट्ठी में लगे बोलने कंकर आकर, उनकी मुट्ठी में लगे बोलने कंकर आकर, उनकी मुट्ठी में लगे बोलने कंकर आकर, हम तो सुनते थे कि पत्थर नहीं बोला करते। उनकी मुट्ठी में लगे बोलने कंकर आकर, उनकी मुट्ठी में लगे बोलने कंकर आकर, हम तो सुनते थे कि पत्थर नहीं बोला करते। और मिन्नत भाई जी, हंसना है आपकी फितरत में ये माना लेके, हंसना है आपकी फितरत में ये माना लेके, इस तरह सबसे तो हंसकर नहीं बोला करते। हंसना है आपकी फितरत में ये माना लेके, हंसना है आपकी फितरत में ये माना लेके, इस तरह सबसे तो हंसकर नहीं बोला करते। और एक अदना को समझ लेते हैं आला कैसे, एक अदना को समझ लेते हैं आला कैसे, एक कतरे को समंदर नहीं बोला करते, अपने हमदम को सितमगर नहीं बोला करते, जाने मन मोम को पत्थर नहीं बोला। साथियों, जब इम्तियाज समर साहब पढ़ रहे थे तो मुझे उर्दू दुनिया का एक बड़ा नाम प्रोफेसर वसीम बरेलवी की एक बात याद आ रही थी। उन्होंने एक शेर कहा था कि जब कोई भी बात सलीके से कही जाती है तो हर एक बात सलीके से सुनी जाती है। साथियों, अब मुझे याद आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे आपके नफ्सों को पकड़ना होगा और बड़े ही एहसास के साथ, बड़ी हमदर्दी के साथ, बड़ी रूहानियत के साथ आप तक पहुंचने वाली एक ऐसी खातून से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं जो असातिज़ा की हैसियत से, जो एक अध्यापिका की हैसियत से अपनी खिदमत को अंजाम दे रही है। और वो गजल की शायर है और कहा यह जाता है कि गजल जो होता है वो महबूब से बातें करने का हुनर बताता है, गजल जो होता है वो इंसान से रूबरू कराने का मौका देता है, गजल जो होता है वो आपके जज्बात को, ख्यालात को इस तरीके से पेश करने का नाम है जिस शब्दों के गुलदस्ते को, जिस तरह फूलों के गुलदस्ते को इकट्ठा करते हैं और एक गुलदस्ता बना देते हैं, उसी तरीके से आइए एक बेहतरीन लबो लहजे की शायरा, यकीनन मुझे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब वो आएंगी तो आप उन्हें जल्दी वापस नहीं जाने देंगे, ये मेरा एतमाद है। और मुझे याद आ रहा है कि कुदरत है अगर नज्म तो उन्वान है औरत, कुदरत है अगर नज्म तो उन्वान है औरत, दरअसल हर एक जात की निगहबान है औरत, ये किसने कहा इसको समझ पाना है मुश्किल, अगर प्यार से समझो तो बड़ी आसान है औरत। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर अनिता पाल सिंह साहिबा। यहाँ उपस्थित सभा को प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर बस्तवी साहब, इम्तियाज साहब, एहसान सर, सौरभ जी, आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ इस महफिल में ले आने के लिए और इन सभी से रूबरू कराने के लिए। ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे सीधे
अपनी गजल शुरू करती हूँ। एक बार तालियों से हौसला अफजाई कर दें तो मन बन जाए। चलते हैं तीर खुद ब खुद, कमान क्या करे, कमान क्या करे। चलते हैं तीर खुद ब खुद, कमान क्या करे, कमान क्या करे। प्यासी है गर ज़मीं तो, प्यासी है गर ज़मीं तो, आसमान क्या करे, आसमान क्या करे। चलते हैं तीर खुद ब खुद, कमान क्या करे, कमान क्या करे। आगे शेर देखेंगे। बेवक्त बारिशों ने आशियां गिरा दिया, आशियां गिरा दिया, आशियां गिरा दिया। बेवक्त बारिशों ने आशियां गिरा दिया। गाफिल रहा मकी, भला मकान क्या करे, मकान क्या करे। गाफिल रहा मकी, भला मकान क्या करे, मकान क्या करे। प्यासी है गर ज़मीं तो आसमान क्या करे, आसमान क्या करे। सौदा हुआ लगता है बहारों का चमन से, सौदा हुआ लगता है बहारों का चमन से, बहारों का चमन से। बच्ची जो गुजर जाए बियाबान क्या करे, बियाबान क्या करे। बच के जो गुजर जाए बियाबान क्या करे, बियाबान क्या करे। बहुत शुक्रिया। फागुन के रंग दीप दिवाली में बट गए, फागुन के रंग दीप दिवाली में बट गए, दिवाली में बट गए। खुद में बिखर रहा है अब इंसान क्या करे, इंसान क्या करे। खुद में बिखर रहा है अब इंसान क्या करे, इंसान क्या करे। अंतिम शेर सुनिएगा। बोता रहा तू खार के पौधे जहाँ जहाँ, खार मतलब काटे। बोता रहा तू खार के पौधे जहाँ जहाँ, खुद ही उलझ रहा है तो भगवान क्या करे, भगवान क्या करे। गीतापाल साहिबा का उलझ रहा, बहुत शुक्रिया। खुद ही उलझ रहा है तो भगवान क्या करे, भगवान क्या करे। प्यासी है गर ज़मीं तो आसमान क्या करे, आसमान क्या करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। साथियों, ये कवि सम्मेलनों और मुशायरों की रवायत नहीं रही है, और इसका आप ख्याल रखें कि जो लोग यहाँ हैं वो बहुत मोहतरम हैं, और आपके घर में भी बहुत बेटियां रहती हैं, तो इसका लिहाज आपको रखना चाहिए। जब अनीता जी पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य और कवि होना सौभाग्य। साथियों, अब मुझे एक बहुत ही निहायत मोहतरम नाम की तरफ चलना है। मैं पढ़ रहा
था तो मुझे अचानक एक जगह एक बात मिल गई, याद आ गई कि कविता और शायरी जब बनती है तो कविता वो साधना है जिसके द्वारा शेष दृष्टि की रचना को मनुष्य जो है वो रचनात्मक रूप में समाज के सामने रखने का काम करता है। और ये काम करने का हुनर एक शख्स को आता है, उस शख्स का नाम डॉक्टर रामकृपाल राय होता है, जो बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं 4 विषयों से उन्हें आवाज देता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है मेरी ख्वाहिश है तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं, एक नजर देख ले तो तुझसा हो जाऊं, एक नजर देख ले तो तुझसा हो जाऊं, तो कुदरत तेरी कुदरत तो मैसर नहीं मुझको, लेकिन तेरी कुर्बत तो मैसर नहीं लेकिन मुझको, मैं अगर तुझे ना देखूं तो तुझसे ना हो जाऊं, न तुझसा हो जाऊं न मुझसा हो जाऊं।